जय श्री राम जी भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 135 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमहि सोले हो फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोरि उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहूँ, सुरन प्रेरि विष पान करायहूँ। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। असुर सुरा विष संकरहि, आपुर मामनि चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहकी परिचय हूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। करम शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुँगे फल आपन कीन्हा। बंचे हूँ मोहि जबनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम येहा। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्राप शीस धरि हरषिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब हरि माया दूर निबारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पान प्रणतारति हरना। व्रसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहि किम मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा। हो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर घन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला।
निश्चर जाय होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितव तुम जहिया, धरिहहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होइहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन, भुवि भार सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरुज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुर नर मुनि को नाहि जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माहि भजिय महामाया पति सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, और यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा,
कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में संतुष्ट शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारे शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें भगवान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होते है, विदा हूँ हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करेहूँ कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कही, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगहु, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननीहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे। तो भक्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।